इस वीडियो में बात करते हैं एरे में इंसर्ट, डिलीट और सर्च ऑपरेशन के बारे में। अगर आपने बेसिक्स ऑफ एरे की वीडियो नहीं देखी तो पहले इस वीडियो को रेफर करें। सबसे पहले देखते हैं इंसर्शन इन एरे का केस। इंसर्शन का प्रोसेस एरे में काफी तरीकों से किया जा सकता है। आज हम 3 इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे। एरे के एंड में एलिमेंट को इंसर्ट करना, एरे के स्टार्ट में एलिमेंट इंसर्ट करना और किसी भी गिवन इंडेक्स पर एलिमेंट इंसर्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ एन एरे। एरे के एंड में इंसर्ट करना काफी सिंपल और फास्ट होता है। इंसर्शन एट एंड के केस में हम एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन द एरे कम है टोटल कैपेसिटी से और हमें लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट के जस्ट नेक्स्ट इंडेक्स पे ही इंसर्ट करना है। हम ये कर सकते हैं एक काउंट वेरिएबल के थ्रू जो कि लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट के इंडेक्स +1 को ट्रैक करता है। हम सिंपली न्यू एलिमेंट को काउंट वेरिएबल के इंडेक्स पे असाइन कर देंगे। जब भी हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो हम काउंट वेरिएबल को भी इंक्रीमेंट करेंगे ताकि अगला एलिमेंट भी इजीली इंसर्ट हो पाए। अगला केस है इंसर्टिंग एट द स्टार्ट ऑफ द एरे। एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स यानी कि इंडेक्स 0 पे इंसर्ट करने से पहले हमें सारे के सारे एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन राइट में शिफ्ट करना होगा। ये इसलिए ताकि करंटली प्रेजेंट वैल्यूज मिसप्लेस ना हो। अब क्योंकि हमें सभी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को मूव करना पड़ रहा है तो ये कॉस्टली ऑपरेशन है। तो एरे के स्टार्ट में इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n है, जहां पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर। ये इसलिए क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ रहा है। इंसर्शन एट एंड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है जो कि काफी फास्ट है। अब अगला केस है इंसर्टिंग एनीवेयर इन द एरे। इस केस में हमें एरे के किसी भी गिवन इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है। इस केस में भी हमें पिछले केस जैसा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। हमें जिस इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है वहां से लेकर एंड तक हमें सभी एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन राइट में शिफ्ट करना होगा। उसके बाद जब वो प्लेस एम्प्टी हो जाएगी तब हम उस इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी एक कॉस्टली ऑपरेशन है क्योंकि हमें काफी एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ रहा है। इंसर्शन एट द स्टार्ट इसी का ही एक स्पेशल केस है जहां पे गिवन इंडेक्स 0 होगा यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स। तो इंसर्शन एट एनी गिवन इंडेक्स की भी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होगी जहां पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो ये थे 3 बेसिक केसेस इंसर्शन इन एरे में। अब देखते हैं केस नंबर 2 जो कि है डिलीशन इन एरे। एरे में एलिमेंट्स को डिलीट करना काफी सिमिलर है एरे में इंसर्शन ऑपरेशन के प्रोसेस से। डिलीट ऑपरेशन में भी हम 3 स्पेसिफिक केसेस के बारे में बात करेंगे। एरे के लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना या फिर किसी भी गिवन इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करना। पहले देखते हैं डिलीटिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। एरे के एंड एलिमेंट को डिलीट करना काफी ही सिंपल और फास्ट होता है। इसे समझने के लिए इमेजिन करिए कि आप एक लाइन में खड़े हैं। जो पर्सन लाइन में सबसे आखिरी में ऐड हुआ है वो इजीली लाइन से बाहर जा सकता है बिना बाकी लोगों को डिस्टर्ब किए। सिमिलरली एरे में अगर हमें लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो हमें बाकी एलिमेंट्स को मूव करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस में टाइम ज्यादा नहीं लगता। अगला केस है डिलीटिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एरे। अब अगर हम फर्स्ट एलिमेंट यानी कि इंडेक्स 0 को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें सारे एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को एक एक स्टेप पीछे लेफ्ट इंडेक्स की तरफ शिफ्ट करना होगा। मतलब कि जो इंडेक्स 1 पे एलिमेंट था वो 0 पे आ जाएगा, जो 2 पे था वो 1 पे, जो 3 पे था वो 2 पे। यानी कि सभी एलिमेंट्स को अपने लेफ्ट में एक इंडेक्स पीछे शिफ्ट होना पड़ेगा। क्योंकि हम सभी एलिमेंट्स को एक पोजीशन पीछे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये कॉस्टली ऑपरेशन है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होगी जहां पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे है। अगला केस है डिलीटिंग फ्रॉम एनीवेयर इन द एरे। इस केस में आपको एक इंडेक्स दिया होगा जहां पे जो एलिमेंट है आपको उसे डिलीट करना होगा। ये केस थोड़ा सिमिलर है पिछले केस से। यहाँ पे आपको जिस इंडेक्स पे डिलीट करना है उसके आगे राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें आपको एक पोजीशन पीछे लेफ्ट को शिफ्ट करना होगा। जिस इंडेक्स पे आपको डिलीट करना है उससे पीछे के एलिमेंट्स को आपको मूव करने की जरूरत नहीं है। इस केस में भी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होगी जहां पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इंडेक्स 1 पे एलिमेंट को डिलीट करना है तो आपको इंडेक्स 2 से लेके लास्ट एलिमेंट तक सबको एक एक पोजीशन उनकी लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा। तो ये थे 3 बेसिक केसेस इन केस ऑफ डिलीशन ऑफ द एरे। अब बात करते हैं केस नंबर 3 जो कि है सर्च इन एरे। एरे में सर्च करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन आज की वीडियो में हम मेजर फोकस
फोकस रखेंगे लीनियर सर्च के ऊपर। लीनियर सर्च एक बहुत ही बेसिक और सिंपल मेथड है जिसे काफी ज्यादा यूज किया जाता है। बेसिकली जब भी हम एरे में सर्च की बात करते हैं तो हम इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं उस एलिमेंट का एरे में। मतलब ये है कि सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, और अगर करता है तो उसका इंडेक्स क्या है। अगर हमें इंडेक्स पहले से ही पता हो तो फिर सर्च ऑपरेशन चुटकी का खेल है। हमें सिर्फ उस इंडेक्स पे असाइंड वैल्यू को चेक करना होता है। लेकिन जब हमें इंडेक्स नहीं पता होता तो हमें एलिमेंट को सर्च करना पड़ता है, जिसका एक तरीका है लीनियर सर्च एल्गोरिदम, जो कि अब हम चेक करने वाले हैं। लीनियर सर्च एल्गोरिदम एक सिंपल सी टेक्निक है जिसमें हम एरे के सभी एलिमेंट्स को एक एक कर चेक करते हैं। लीनियर सर्च में हम एरे के हर एक इंडेक्स पे जाते हैं, उस इंडेक्स पे प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं डिजायर्ड वैल्यू के साथ। ये हम तब तक करते हैं जब तक हमें या तो डिजायर्ड एलिमेंट नहीं मिल जाता या फिर एरे के सभी एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते। अगर हमें डिजायर्ड एलिमेंट एरे में मिल जाता है तो हम एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं और हमारी सर्च कंप्लीट हो जाती है। लीनियर सर्च की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, जहां पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। इसका मतलब है कि अगर एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काफी ज्यादा है तो आपको लीनियर सर्च में काफी टाइम लग सकता है। अब लीनियर सर्च एल्गोरिदम के अलावा एक और सर्च एल्गोरिदम है जो कि काफी फेमस है, जिसे कहते हैं बाइनरी सर्च। मान लो आपके पास एक डिक्शनरी है और आपको एक वर्ड सर्च करना है जिसका फर्स्ट अल्फाबेट M से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए क्या आप डिक्शनरी के स्टार्टिंग पेज जो कि A से स्टार्ट होने वर्ड्स हैं वहां से सर्च करना शुरू करोगे? नहीं ना, आप सीधा M से शुरू होने वाले वर्ड्स की लिस्ट पे जाओगे और वहां पे आप इसे सर्च करोगे। आप ऐसा इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि डिक्शनरी में सभी वर्ड्स सॉर्टेड ऑर्डर में हैं। सिमिलरली जब एरे में भी सभी एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में हो तब हम लीनियर सर्च की जगह कुछ बेटर अप्रोच यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च काफी फास्ट है लेकिन ये सिर्फ सॉर्टेड एरे के केस में ही यूज की जा सकती है। बाइनरी सर्च में हम मिडल एलिमेंट को देखते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि डिजायर्ड एलिमेंट इसके राइट साइड पे होगा या इसके लेफ्ट साइड पे। हर आइटरेशन के साथ हम सर्च स्पेस को हाफ करते जा रहे हैं, इसलिए ये बाइनरी सर्च काफी फास्ट होती है लेकिन ये यूज की जा सकती है सिर्फ सॉर्टेड एरे में। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ log n, जो कि काफी फास्ट है लीनियर सर्च से, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। लेकिन बाइनरी सर्च सिर्फ यूज हो सकती है सॉर्टेड एरे के केस में। बाइनरी सर्च को समझने के लिए आपको सॉर्टिंग और डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को समझना जरूरी है, जो कि हम बाद में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एरे में इंसर्शन, डिलीशन और सर्च ऑपरेशन के बारे में आइडिया लगा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।